नमस्कार दोस्तों, हमारे अक्षत षष्ठी क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम एक और नया टॉपिक लेकर के आए हैं हिंदी में संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा आज हम पढ़ेंगे इसके भेद क्या क्या है या क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके एग्जाम्पल उदाहरण सब कुछ हम लोग आज देखेंगे। सबसे पहले परिभाषा। किसी प्राणी स्थान वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी स्थान वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। या हम ऐसे भी किताबी भाषाओं को न लेकर के या ऐसे भी आम बोलचाल की भाषा में भी कह सकते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जैसे प्राणी में है मनोज, लड़का, बालक, ये सब क्या है दोस्तों? प्राणी। अगला है स्थान में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मेरठ, बनारस, चाहे जहां कहीं का भी नाम आप ले सकते हैं। सब स्थान वह क्या है? संज्ञा ही है। वस्तु है दोस्तों, वस्तु में मेज है, दरवाजा है, पुस्तक है, इस तरह से पेन है, पंखा है, बहुत सी वस्तुएं जो हैं सब हम उनको संज्ञा की श्रेणी में रख सकते हैं या रखा जाता है। अगला है दोस्तों भाव में गर्मी है, बुढ़ापा है, ईमानदारी है। इसमें ये सब क्या है? इसके परिभाषा के उदाहरण है दोस्तों संज्ञा के, जो इस तरह से लिखे गए या दिए गए हैं। अगला है दोस्तों, इसी आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। इसी आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इस तरह से 5 भेद हैं। हम लोग अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या है इसको देखते हैं। किसी विशेष प्राणी स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष प्राणी वस्तु या स्थान को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं या कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी यह एक व्यक्ति का नाम है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। और मुंबई यह एक स्थान का नाम है, यह भी जातिवाचक व्यक्तिवाचक संज्ञा के श्रेणी में आएगा। और इस तरह से ढेर सारे हैं। जैसे वस्तु है, तो वस्तु में हम पेन है, कॉपी है, किताब है, यह वस्तुवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं दोस्तों। इसी तरह से यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। अगला है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा जो साधारण जाति का बोध कराने वाले नाम हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य क्या है दोस्तों? एक साधारण जाति है। यह क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला है दोस्तों नगर भी एक क्या है? जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ये भी रखा जाता है। इस तरह से कई हैं जो जातिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अगला है दोस्तों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा इसको क्या है? कैसे? जो नाम किसी के गुण, दोष, स्वभाव, दशा को प्रकट करते हैं। जो नाम किसी के गुण, दोष, स्वभाव तथा दशा आदि भावों को प्रकट करते हैं या करें, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता क्या है? किसी का भाव प्रकट कर रहा है, उसकी सुंदरता कैसी है, उसके भाव या कैसे हैं। बचपन अब उसके भाव कैसे थे या भाववाचक संज्ञा की श्रेणी में रखे जाते हैं। उसका बचपन था या बुढ़ापा आया या किस तरह से है। अगला है दोस्तों समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा है दोस्तों समूह को प्रकट करने वाले शब्द समुदायवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जो समुदाय में रहते हैं वो क्या है? समुदायवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। जैसे सभा,
जहाँ सभा होती है दोस्तों, एक लोग की तो सभा होगी नहीं, कई लोग मिल करके सभा करते हैं, इसलिए वो समुदायवाचक की श्रेणी में आते हैं। अगला है कक्षा। कक्षा में अब पढ़ने वाले विद्यार्थी तो एक विद्यार्थी रहेंगे नहीं, वहाँ क्या है, बच्चों का एक समूह हो जाता है। अगला है भीड़। भीड़ भाड़, कहीं भी दंगा हो रहा है या कहीं भी कोई चीज किया जा रहा है तो वहां क्या हो जाएगी दोस्तों, भीड़ हो जाती है। यह जो है समुदायवाचक की श्रेणी में आता है। अगला है दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में दोस्तों जिन वस्तुओं से अन्य वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन वस्तुओं से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना। सोना है दोस्तों एक द्रव्यवाचक वस्तु है, इससे कई चीजें बनाई जाती है। लोहा है दोस्तों, यह भी द्रव्यवाचक वस्तु, द्रव्यवाचक संज्ञा है, इससे भी कई सामग्रियां या कई सामान बनाए जाते हैं। और अगला है दोस्तों मिट्टी। मिट्टी भी एक द्रव्यवाचक समूह के अंतर्गत आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इससे भी हम कई काम में लाते हैं, जैसे ईंट बनाने का काम कर लेते हैं या मिट्टी के बर्तन बनाने के काम आते हैं। इस तरह से बहुत से कामों में लाते हैं, इसलिए मिट्टी भी क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा की श्रेणी में आती है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, हमारा चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।